हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसमें CSIR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। आज हम करने वाले हैं CSIR नेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, जो कि हेल्ड हुआ था 26 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में। जिसमें हम आज करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन, जिसके टॉपिक हैं रीएनालिसिस के। यहाँ रीएनालिसिस के आपको 6 से 7 क्वेश्चन दिखेंगे इस पूरे पेपर में सेक्शन बी के अंदर, है ना। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली है, तो आप वहाँ से टैली कर सकते हैं। लेट EN बी अ सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ R। तो यहाँ जो आपको EN दिया हुआ है ये कैसा है, सबसेट है ऑफ R दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लिमिट सुप्रीमम ऑफ EN यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो कि है इंटरसेक्शन K1 से लेके इन्फिनिटी यूनियन N इक्वल टू K से लेके इन्फिनिटी EN। एंड यहाँ लिमिट इन्फीमम आपको EN दिया हुआ है, K1 से लेके इन्फिनिटी का यूनियन इंटरसेक्शन N इक्वल टू K से लेके इन्फिनिटी EN, ये आपको दिया हुआ है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तो एक बार ऑप्शंस को जरूर ध्यान दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा आपको किस एरिया में सोचना है और आंसर करना है। यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में दिया लिमिट सुप्रीमम ऑफ EN इज इक्वल टू द लिमिट इन्फीमम ऑफ EN। इसका मतलब है जो इन्फीमम ये वाला जो केस है ये कब बनता है, जब सीक्वेंस हमारी कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो सीक्वेंस हमारी कुछ भी हो सकती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो हमको ये समझ में आता है कि ये कंडीशन हमेशा होल्ड नहीं होगी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। नेक्स्ट 3 ऑप्शन जो हमको दिए हुए हैं वो कुछ लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम ऑफ EN पे दिए हुए हैं, जिसमें बोला गया है कि x एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, x पे कंडीशन दी हुई है कि वो EN के अंदर आ रहा है, x बिलोंग्स टू EN। और यहाँ पे देखिए सम वैल्यू ऑफ n के लिए अगर करता है तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ EN का कलेक्शन बनेगा। अगर फाइनाइट वैल्यू ऑफ n के लिए कर रहा है तो वो लिमिट इन्फीमम ऑफ EN का बनेगा। या इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ n के लिए x EN के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो लिमिट इन्फीमम ऑफ EN का बनेगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ से समझ में आता है कि लिमिट इन्फीमम एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ EN के कलेक्शन पे आपको बात करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो किस टाइप के एलिमेंट लिमिट सुप्रीमम ऑफ EN के अंदर आएंगे और किस टाइप के एलिमेंट लिमिट इन्फीमम ऑफ EN के अंदर आते हुए दिखेंगे। तो अगर किसी x एलिमेंट को लिमिट सुप्रीमम ऑफ EN के अंदर होना है, इसका मतलब है उस x एलिमेंट को इंटरसेक्शन K1 से लेके इन्फिनिटी यूनियन N इक्वल टू K से लेके इन्फिनिटी के अंदर होना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि जो यूनियन N इक्वल टू K से लेके इन्फिनिटी EN है, इसको नाम अपन क्या दे देते हैं, B के दे देते हैं। इसका मतलब है x को कहाँ बिलोंग करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन K1 से लेके इन्फिनिटी BK के अंदर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है कि K को बिलोंग करना पड़ेगा BK के अंदर भी, K को बिलोंग करना पड़ेगा B2 के अंदर भी, एंड K को बिलोंग करना पड़ेगा यहाँ पे B3 के अंदर भी, एंड सो ऑन उसको बिलोंग करना पड़ेगा। दिस एम्प्लाइज K को बिलोंग करना पड़ेगा BK के अंदर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ K के लिए, K की सभी वैल्यू के लिए x को BK के अंदर बिलोंग करना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज हमने BK को क्या लेट किया हुआ था, यूनियन N K से लेके इन्फिनिटी EN। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे x को क्या करना पड़ेगा, बिलोंग करना पड़ेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ K, मतलब इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ K, क्योंकि A के पास कितनी चॉइस, K के पास कितनी चॉइस है, इन्फिनाइट वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे हमको समझ में आता है दिस एम्प्लाइज K को बिलोंग करना पड़ेगा EN के अंदर फॉर इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ N के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो x बिलोंग कर रहा है BK के अंदर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ K। तो इसका मतलब है आप K की कितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल लार्ज वैल्यू ले लो, कितनी भी लार्ज वैल्यू ले लो, यहाँ पे x को तो उसके अंदर BK के अंदर बिलोंग करना ही पड़ेगा। तो x जैसे ही K की आप मैक्सिमम लार्ज वैल्यू लोगे तो N भी उसी अकॉर्डिंगली वेरी करता जाएगा। दिस एम्प्लाइज जो x है वो EN के अंदर बिलोंग करेगा फॉर इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ N के लिए, तो ही वो क्या होगा, x सुप्रीमम लिमिट सुप्रीमम ऑफ EN के अंदर बिलोंग करेगा। जिससे कि आपका ऑप्शन नंबर B क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि वो फॉर सम वैल्यू ऑफ N की बात कर रहा है। सम वैल्यू का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू ऑफ N के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो B है वो डिस्कार्ड हो जाता है। अब C और D में क्या बात हो रही है, यहाँ पे लिमिट इन्फीमम की बात हो रही है ऑफ
EN पे। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्या दी हुई है, यूनियन K1 से लेके इन्फिनिटी इंटरसेक्शन NK से लेके इन्फिनिटी EN। तो यहाँ पे भी अगर किसी एलिमेंट को कहाँ पे है, इसके अंदर होना है, x को इसके अंदर होना है, इसका मतलब है x को होना पड़ेगा यूनियन K1 से लेके इन्फिनिटी इंटरसेक्शन N = K से लेके इन्फिनिटी EN के। हम इसको क्या नाम दे देते हैं, A के नाम दे देते हैं। दिस एम्प्लाइज x को बिलोंग करना पड़ेगा यूनियन K1 से लेके इन्फिनिटी A के अंदर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन आपको पता है x को बिलोंग करना पड़ेगा A1 के अंदर, या फिर x को बिलोंग करना पड़ेगा A2 के अंदर, या फिर x को बिलोंग करना पड़ेगा A3 के अंदर, या फिर एंड सो ऑन। ठीक है, दिस एम्प्लाइज आपको पता चला जो x है उसको बिलोंग करना पड़ेगा AK के अंदर फॉर सम वैल्यू ऑफ k के लिए, कुछ ही वैल्यू k के लिए इसको बिलोंग करना पड़ेगा। दिस एम्प्लाइज x को बिलोंग करना पड़ेगा AK, क्या लिया था हमने, इंटरसेक्शन N = K से लेके इन्फिनिटी EN के अंदर। दिस एम्प्लाइज आपको पता चला जो x है उसको बिलोंग करना पड़ेगा EN के अंदर फॉर सम वैल्यू ऑफ N के लिए, जिससे कि जो आपका ऑप्शन नंबर D है वो क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें इन्फिनाइट वैल्यू की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है। इस तरीके से आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आईडी मैंने मेंशन कर दी है, यहाँ पे आप देख लीजिए। एक FN आपके पास क्या दिया हुआ है, एक N से N पे बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट को आपको टिक करना है और फंक्शन आपका कैसा दिया हुआ है, बाउंडेड। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो किस पे हमको बात करनी है। तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ FN, लिमिट इन्फीमम ऑफ FN, लिमिट इन्फीमम ऑफ FN प्लस N एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ FN प्लस N पे हमको बात करनी है। तो यहाँ हमको सुप्रीमम इन्फीमम, लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम पे डील करनी है। तो अगर कोई भी बाउंडेड फंक्शन होता है ना, जैसे कि हमको यहाँ गिवन है बाउंडेड फंक्शन, कोई भी बाउंडेड फंक्शन होता है ना, तो उसकी लिमिट इन्फीमम एंड लिमिट सुप्रीमम क्या होती है, उसके कोडोमेन के अंदर बिलोंग करती है। इसका मतलब जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, बट हमको तो नॉट ट्रू वाला लगाना था, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब बात आ जाती है FN प्लस N के लिमिट इन्फीमम एंड सुप्रीमम को। तो FN आपको कैसा दिया हुआ है, एक बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है। N आपको पता है कि अनबाउंडेड फंक्शन है। अनबाउंडेड भी किस तरीके से अनबाउंडेड है, अपर अनबाउंडेड। तो इन दोनों का जब आप प्लस करेंगे ना, तो आपको एक अपर अनबाउंडेड फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी अपर अनबाउंडेड फंक्शन का आप लिमिट सुप्रीमम निकालते हैं, लिमिट सुप्रीमम अगर आप निकालते हैं कोई भी कैसा अनबाउंडेड अपर फंक्शन का, इसका मतलब FN प्लस N का यहाँ पे आप निकालेंगे तो वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। अब इन्फिनिटी तो हमें क्या है, N के अंदर बिलोंग नहीं करती है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर D है वो कैसा हो जाता है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लगा के भी आगे जा सकते हैं। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगर आप वैसा करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। एक तो मेथड मैंने आपको ये बता दी। अब आप यहाँ पे एक FN को क्या ले सकते हैं, कोई भी बाउंडेड फंक्शन ले सकते हैं, तो 0 ले लीजिए। तो दिस एम्प्लाइज FN प्लस N आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस N विच इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे N की लिमिट इन्फीमम निकाल के देख लीजिए और अगर जैसा आता है उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर देंगे। तो अगर हम लिमिट इन्फीमम ऑफ N निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंफीरियर निकालना पड़ेगा, A1 A2 A3 का मतलब 1 2 3 का आपको इन्फीमम निकालेंगे, 1 आएगा। फिर आप इन्फीमम निकालेंगे यहाँ पे किसका, 1 को छोड़ के 2 3 4 का, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे इन्फीमम निकाल लीजिए। अब जो इन्फीमम आया इसका आप क्या करिए, सुप्रीमम निकालिए। तो सुप्रीमम ऑफ 1 2 3 अगर निकालते हैं आप तो आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, जो कि बिलोंग नहीं करता है N पे। तो इसका मतलब है जो कि बिलोंग नहीं करता है N पे, इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर C है वो क्या है, गलत है स्टेटमेंट। तो उसको टिक करके आप आगे जा सकते हैं। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिए। दोनों मेथड में कोई भी मेथड आप लगा के आगे जा सकते हैं। यहाँ पे अब मैं ये क्वेश्चन आईडी मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे 14 है ये क्वेश्चन आईडी। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी हुई है और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है ओनली फॉर x के लिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। ओनली x बिलोंग्स टू -π से π के लिए, यूनिफॉर्मली ओनली फॉर द x बिलोंग्स टू r माइनस में nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हमको क्या करना होगा, जो डिरिचलेट टेस्ट है वो कैसे लगता है कि
इस पे लगता है कि अगर कोई आपको सीरीज आपको यहाँ पे अगर गिवन है और सीरीज है UN इंटू VN टाइप की, तो इस पे लगता है डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है समीशन ऑफ UN कैसा होता है आपका यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, इसका मतलब है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n एंड एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। और जो VN की जो सीक्वेंस है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए 0 पे, इसका मतलब है मोनोटोनिकली कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए आपकी सीक्वेंस। तो इस तरीके से हमको इसको लेट करना है। तो यहाँ पे हम जो यूनियन है वो ले लेते हैं, जो UN है वो ले लेते हैं -1 की पावर n साइन nx ले लेते हैं, और यहाँ जो VN है वो हम ले लेते हैं 1 अपॉन में n की पावर log n ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 की पावर log n को हम क्या दिखा लेते हैं कि वो कैसा है, उसकी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और वो भी कहाँ पे टू द 0, ठीक है। तो ये सीक्वेंस दिखा लेते हैं। तो यहाँ हम p टेस्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 अपॉन n की पावर p, वेयर जो p है वो हमारा क्या है, log n है, और फॉर ऑल वैल्यू n ग्रेटर देन 10 हमको पता है जो p है, p मतलब log n है, वो कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। दिस एम्प्लाइज आपको क्या मिला, 1 की पावर 1 अपॉन में n log en कैसा हो जाएगा आपका, इसका जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा एंड कन्वर्ज टू 0 हो जाएगा बाय p टेस्ट, क्योंकि जब भी p टेस्ट में p कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि जो 1 अपॉन n की पावर p है वो कैसा हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जेंट मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो n लेस देन इक्वल टू 10 वाले जो टर्म थे, मतलब यहाँ पे 1 की पावर log 1 1 की पावर 2 की लॉग log 2 इस टाइप के टर्म्स को छोड़ दिया। तो यहाँ पे कहाँ तक हमने छोड़ा, इसको 10 तक छोड़ा, मतलब 10 की पावर log e 10 तक। तो यहाँ हमने कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ा, ठीक है। और हमको पता है जो x ये आने वाले जो n ग्रेटर देन 10 वाले हैं ये भी कैसे हैं, कन्वर्जेंट है, फाइनाइट है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे मिल जाएगा ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है, फाइनाइट है, मतलब कन्वर्जेंट है, और दिख रहा है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है। आप इसकी वैल्यू चेक करके देखेंगे तो आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिखेगी। यहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आपको मिल गई। अब यहाँ पे हम समेशन को क्या दिखा देते हैं, बाउंडेड दिखा देते हैं। तो समेशन को बाउंडेड दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, -1 की पावर n आपको साइन nx को बाउंडेड दिखाना है। तो आपको पता है जो साइन nx होता है वो कैसा होता है, बाउंडेड होता है -1 से लेके 1 के बीच में, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अब आप इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, तो -1 की पावर n का, तो इस तरीके से -1 की पावर n+1 इस तरीके से आ जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, इसमें समेशन की वैल्यू चाहिए, तो इस पे हम समेशन लगा देते हैं तो भी वो इस कंडीशन को होल्ड करता हुआ दिखेगा। तो अब इस पे हम केस बना लेते हैं। अगर n हमारा इवन होगा तो n+1 आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो -1 की पावर ऑड क्या देगा आपको, जब आप प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 तो ऑड टाइम अगर आप -1 कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो इस केस से आपको यहाँ पे क्या मिल गया, -1 मिल गया। ये तो आपका समेशन UN हो ही गया है। और यहाँ पे अगर आप इसका समेशन करेंगे -1 का इवन टाइम, क्योंकि यहाँ तो इवन ही रहेगा ना, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अगर n आपका इवन है तो -1 से लेके 0 के बीच में ये करेगा। अगर n आपका कैसा है, ऑड है, तो ये कैसा आएगा, समेशन आपका समेशन UN 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करेगा, -1 के बीच में वेरी करेगा। तो कुल मिला के आपका ये जो आ रहा है समेशन ऑफ UN बाउंडेड आ जाएगा। तो बाय द डिरिचलेट टेस्ट आप डायरेक्टली ऑप्शन डी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे एंड आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये होता है। और इसके आगे जो बचे हुए 3 से 4 क्वेश्चन है सेक्शन बी के रियल एनालिसिस टॉपिक के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी। तो उसकी लिंक इसी लेक्चर के आई बटन में मैं डाल दूंगी बाद में, जब वो लेक्चर अपलोड करूंगी, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो थैंक यू। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
होप आपको बेनिफिशियल हुआ होगा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।